फिर से स्वागत करता हूं आपका बिहार एजुकेशन बोर्ड के नंबर 1 चैनल में दोस्तों। तो जी हां फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को सोशियोलॉजी के टॉप क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। पिछले वीडियो में जो है फ्रेंड्स टॉप क्वेश्चनों को 1 से 61 प्रश्नों को कवर किया हूं। अगर नहीं देखे हैं तो आप जाइए प्लेलिस्ट पे, आपको मिल जाएंगे। तो जी हां फ्रेंड्स, मैं आज 62 to 104 प्रश्नों को बहुत तेजी के साथ कवर करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मैं थोड़ी सी क्षमा चाहूँगा क्योंकि वीडियो की क्वालिटी थोड़ा सा लो आया है फ्रेंड्स। तो आप जो है थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 को जो है फ्रेंड्स मैं सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पे कहता है, देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा औद्योगिक समाज की विशेषता नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 62 का विल बेटा राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, हस्तशिल्प का विकास। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 63 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 63 पे कहता है कि निम्नलिखित में से किस एक लेखक ने भारत सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन प्रस्तुत किया। तो क्वेश्चन नंबर 63 का विल बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 63 का विल बेटा राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो दिखिएगा नीचे में है। तो क्वेश्चन नंबर डी हो जाएंगे। ठीक है, 62 का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 64 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 64 पे कहता है कि भारत में कौन सी एक दशा की उपनिवेशवाद का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 64 का विल बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 64 का विल बेटा राइट आंसर आपका हो जाएंगे सी हो जाएंगे, जो कौन है, वैज्ञानिक शिक्षा का आरंभ। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 65 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 65 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक दशा भारत में नगरीयकरण का परिणाम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 65 का बेटा राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है, अनौपचारिक संबंधों की वृद्धि। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 66 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 66 पे कहता है, ध्यान से देखिएगा कि उपनिवेशवाद की दशा का परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 66 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो क्या है, समाजवाद है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 67 को कवर करता हूँ। कहता है कि औद्योगिकरण के फलस्वरूप नगरों में किस तरह का प्रदूषण उत्पन्न हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 67 का बेटा राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, ये सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 68 पे कहता है कि भारत के निम्न में से किस राज्य में नगरीयकरण की मात्रा सर्वाधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 68 का बेटा राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो कौन है, पश्चिम बंगाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 69 को कवर करता हूँ। 69 को कहता है कि भारत के इंग्लैंड के उपनिवेशवाद बनाने में कितने, देखिएगा फ्रेंड्स थोड़ा सा देखिएगा। ठीक, कहता है कि भारत भारत को इंग्लैंड का उपनिवेशवाद बनाने में किसने योगदान किया। तो क्वेश्चन नंबर 69 का बेटा राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, ये सभी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 70 को कवर करता हूँ। कहता है कि वर्ग व्यवस्था परिणाम है। तो क्वेश्चन नंबर 70 का बेटा राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो कौन है, औद्योगिकरण का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 71 को कवर करता हूँ। कहता है कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 71 का बेटा राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो इनमें से सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 72 को कवर करता हूँ। तो जी हाँ फ्रेंड्स, अब जिस प्रश्न को जो है माइंड में रखना चाहते हैं, अटैच नहीं हो रहा है, तो फ्रेंड्स वीडियो को रोक करके तब आप उस प्रश्न को गौर से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा, तभी आपको समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 72 की कोशिश करता हूँ। कहता है कि श्रीनिवास के अनुसार वह प्रक्रिया कौन सी है जिसके द्वारा कोई निम्न जाति या जनजाति अपने से ऊंची की द्विज जाति के कहता है कि संस्कारों, ठीक है, विश्वासों, विचारों तथा रहन सहन के ढंग को अपना लेती हैं। तो क्वेश्चन नंबर 72 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, देखिएगा 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 72 का बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो और संस्कृतिकरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 73 को कवर करता हूँ। 73 में कहता है कि भारत में पंचवर्षीय योजना कब आरंभ की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 73 का बेटा राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो 1952 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74 को कवर करता हूँ। कहता है कि एन श्रीनिवास ने अपने पुस्तक सोशल, ठीक है, चेंजिंग इन द मॉडर्न इंडिया में निम्नलिखित में से कौन सी मत प्रस्तुत किया है। तो क्वेश्चन नंबर 74 का बेटा राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जाति व्यवस्था की गतिशील, ठीक है फ्रेंड्स, का अवसर निहित। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 75 को कवर करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 75 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 75 पे कहता है कि निरपेक्षीकरण भारत में किसे प्रभावित करती है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, सी हो जाएंगे, जो आदिवासी को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 76 को कवर करता हूँ। 76 में कहता है कि दहेज उन्मूलन संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 76 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, डी हो जाएंगे, जो कौन है, 1961। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 77 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 77 में कहता है कि पुत्र तथा पुत्री को, ठीक है, पैतृक संपत्ति में समान अधिकार है, इसकी व्याख्या कौन सी अधिनियम द्वारा की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का बेटा राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 77 का बेटा राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो कौन है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स में
78 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 78 पे कहता है कि शारदा एक्ट किस वर्ष पारित किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 78 का ऑलरेडी राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो 1929 को। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 79 को कवर करता हूँ। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से कारण भारतीय, ठीक है, नारियों की स्थिति में सुधार के लिए उत्तरदायी है? तो क्वेश्चन नंबर 69 का ऑलरेडी राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो उपयुक्त सभी है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 पे चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 80 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स, कहता है कि अस्पृश्यता अपराध अधिनियम कब पारित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 80 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो 1955 में पारित हुआ है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81 को कवर करता हूँ फ्रेंड्स। 81 में कहता है, 81 में कहता है कि थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि भारतीय समाज की स्त्रियों की दयनीय स्थिति पर किसने सर्वप्रमुख कार्य किया है? तो क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो उपयुक्त सभी ने किया है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82 को कवर करता हूँ। कहता है कि किस वर्ष में स्त्रियों को अपने पति से भरण पोषण की राशि प्राप्त करने का अधिकार दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 82 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो कौन है फ्रेंड्स? 1946 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों मैं चलता हूँ 83 पर। कहता है कि आर्थिक शोषण की वृद्धि स्त्रियों का दशा सुधारने के लिए समान वेतन अधिनियम कब पारित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 83 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो सन 1976 में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 84 को कवर करता हूँ। कहता है कि ब्रह समाज की स्थापना किसने की है? तो क्वेश्चन नंबर 84 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे, जो कौन है? राजा राम मोहन राय है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 85 को कवर करता हूँ। कहता है कि भारत के लिए खतरनाक है। तो क्वेश्चन नंबर 85 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? सभी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 को कवर करता हूँ। कहता है कि सामाजिक परिवर्तन की तात्पर्य है। तो क्वेश्चन नंबर 86 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो कौन है? सामाजिक संबंधों की परिवर्तन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 87 को कवर करता हूँ। 87 को कवर करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब से नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। तो क्वेश्चन नंबर 87 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो 1930 ईस्वी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 को कवर करता हूँ। कहता है कि मध्याह्न भोजन कहाँ लागू हुआ है? तो बीएसबी 2018 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 88 के राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो स्कूल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 89 को कवर करता हूँ। कहता है कि भारत में किस वर्ष प्रधानमंत्री रोजगार योजना शुरू की गई है? तो 2018 में इस प्रश्न को पूछी गई है। तो 89 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 1973 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं आप लोगों को 90 को कवर करता है, किस वर्ष बालिका समृद्धि योजना की शुरुआत की गई है? 2018 को इस प्रश्न को पूछी गई है दोस्तों। तो क्वेश्चन नंबर 90 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, 1997। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71 को कवर करता हूँ बहुत तेजी के साथ। कहता है कि किस वर्ष बाल श्रम पर एक राष्ट्रीय नीति बनाई गई है? तो 2018 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 91 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो कौन है? 1987 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92 को कवर करता हूँ। कहता है कि भारत में किस वर्ष समेकित बाल, ठीक है, विकास सेवा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है? 2018 को इस प्रश्न को पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 92 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? ए हो जाएंगे, जो कौन है? 1975 ईस्वी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 को कवर करता हूँ। कहता है कि देखिएगा आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन नमक पुस्तक के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 93 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो एम श्रीनिवास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 94 को कवर करता हूँ। कहता है कि डीएन केस किस अपराध के संबंधित है? तो क्वेश्चन नंबर 94 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो आपसे अधिक संपत्ति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 95 को कवर करता हूँ। कहता है कि विशेष विवाह अधिनियम किस साल पारित हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 95 का राइट आंसर आपका ए हो जाएंगे, जो 1954 ईस्वी में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 को कवर करता हूँ कि नगरीय परिवर्तन का सामाजिक जीवन पर निम्नलिखित में से कौन से प्रभाव नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर जो है फ्रेंड्स 96 का राइट आंसर आपका सी हो जाएंगे, जो प्रदूषण में कमी। तो 2020 के इस प्रश्न को पूछी गई है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 को कवर करता हूँ। कहता है कि श्रीनिवास के पश्चिमीकरण के प्रक्रिया के मॉडल के रूप में से निम्न में से किसे आधार माना जाता है? तो क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 97 का राइट आंसर आपके क्या हो जाएंगे? थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 97 का राइट आंसर आपका डी हो जाएंगे, जो 150 वर्ष की ब्रिटिश शासन में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 98 को कोशिश करता हूँ कि भारत में क्या कहते हैं संस्कृतिकरण के प्रोत्साहित करने वाली दशाएं कौन सी है? तो 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो 98 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, जो औद्योगिकरण नगरीय क्या है? कहता है कि औद्योगिकरण वो नगरीकरण है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 99 की कोशिश करता हूँ। 99 के निम्न में से कौन से भारत में औपनिवेशिक कहता है औपनिवेशिक शासन के लिए उत्तरदायी है? तो 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 99 को राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 100 को कवर करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है, अब देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 100 में कहता है कि हिंद उत्तराधिकार अधिनियम को किस वर्ष संशोधित कर पुत्रियों को पुत्र के सम्मान पैतृक संपत्ति के समान अधिकार दिया गया? तो क्वेश्चन नंबर 100 का राइट आंसर आपका बी हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो 2005 में। तो फ्रेंड्स 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो कहता है कि पश्चिमीकरण की किस तरह की अवधारणा माना जाता है? 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 100 का एक राइट आंसर ए हो जाएंगे, जो कौन है? तटस्थ
अवधारणा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 2 को कवर करता हूँ, 102 को। तो क्वेश्चन नंबर 102 पे कहता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि किसने कहा कि नगरीकरण के आधुनिकीकरण के प्रथम चरण है। तो 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का एलिमेंट राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे फ्रेंड्स? सी हो जाएंगे, जो कौन है? श्रीनिवास है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 103 को कवर करता हूँ। 103 पे कहता है कि देखिए निम्न में से कौन धर्म की ठीक है प्रकार्य नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 103 का एलिमेंट राइट आंसर आपका क्या हो जाएंगे? ए हो जाएंगे फ्रेंड्स, जो सामाजिक संगठन में बाधक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स मैं 104 को कवर करता हूँ। कहता है कि 104 पे कहता है, देखिएगा ध्यान से, कि जब कोई निम्न जाति या जनजाति किसी उच्च जाति के दिशा में अपने जीवन पद्धति को बदलती है तो उसे क्या कहते हैं? तो 2020 को इस प्रश्न को पूछी गई है। तो देखिएगा फ्रेंड्स 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ए में कहता है संस्कृतिकरण, और बी में कहता है आधुनिकीकरण, और सी में कहता है पश्चिमीकरण, और डी में कहता है धर्म, देखिएगा धर्म निरपेक्षीकरण। तो क्वेश्चन नंबर 104 का राइट आंसर आप लोगों को फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन में देना है। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो जम के शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो फ्रेंड्स इसके साथ इजाज़त दीजिए। जय हिंद। ठीक है फ्रेंड्स।